हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिसेंट क्लास अगेन। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोग एलटी लेक्चरर, केवीएस और वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, इवन इन एनडी और आईआईटी में जो सेट थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो आइए बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल्स टू 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N and y is another set which is in the form of 9 into n minus 1 such that n is the element of capital N। तो हमें प्रूफ करना है कि x is a subset of y। जनरली दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एनडीए में भी आया हुआ है, इवन ये क्वेश्चन एलटी लेक्चरर में भी काफ़ी टाइम, केवीएस अगर आप पीजीटी मैथमेटिक्स के पुराने क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें क्वेश्चन ने काफ़ी बार आया है। उसमें जनरली ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। हमें प्रूफ करना होता है कि x इज अ सबसेट ऑफ y और y इज अ सबसेट ऑफ x और y इज इक्वल्स टू x। इसमें हमें ऑप्शन में से एक आंसर को चुनना होता है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं विथ x। देखिए x जो सेट है इस टाइप की फॉर्म में है, 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 सच दैट n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। ओके, जो इसका पहला टर्म है 4 की पावर n, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 3 की पावर n। ओके, अब इसके बाद एक फेमस बाइनोमियल थ्योरम है 1 प्लस एक्स की पावर n। 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है आपका nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस से लेके आपका ये जाता है ncn x की पावर n। ओके, सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट 4 की पावर n एज nc0 प्लस nc1 3 की पावर 1 प्लस nc2 3 का स्क्वायर से लेके NCN 3 की पावर n। ओके, सो NC0 आपकी वैल्यू होती है 1, NC1 की वैल्यू होती है n 3 प्लस सिमिलरली इसकी वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3 की वैल्यू होती है आपकी 9, n अप टू NCN की वैल्यू होती है 1, सो 3 की पावर n। ओके, नाउ देखिए ये पार्ट को आप बराबर के इस तरफ ले आइए तो इट विल बिकम 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1। ओके, सो यहाँ पर बचेगा आपका n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल। इसको हम फिर से ऐसे लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस अप टू 3 की पावर n। ओके, ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पर से 3 की स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर अगर आपका कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा, इसको आप एज इट इज लिख लो nc2 प्लस इसके बाद इसका जो अगला रहा होगा वो रहा होगा nc3 एंड 3 प्लस अप टू ncn 3 की पावर n माइनस 2। ओके, सो इट इज 9 एंड nc2 प्लस डॉट 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 ncn 3 की पावर n माइनस 2। ओके, सो दिस इज x एंड व्हाट इज y। y इज इक्वल्स टू है आपका, यानी जो x है वो इस टाइप की फॉर्म में है। ओके, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ n। ओके, नाउ y को अगर आप चेक करें तो y की जो वैल्यू है वो है आपकी 9 n माइनस 1 सच दैट n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, सो यहाँ पर देखिए आप एक चीज को थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, x की वैल्यू जो एक्चुअली थी, जो एक फॉर्म है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे। ये था आपका 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1। ओके, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ n। ओके, इफ वी पुट n इज इक्वल्स टू 1, so we will get 4 की पावर 0 minus 3 into 0 minus 1, it is actually 1 minus 1, it is 0। okay,
एंड नाउ फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, सो x की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि NC2 है तो n को डेफिनेटली क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. ओके, सो वी कैन कंक्लूड दैट x एक ऐसा सेट है जो कि 9 का मल्टीपल है. 9 का मल्टीपल है इस फॉर्म में. ओके, और साथ में किसको इंक्लूड करेगा, 0 को इंक्लूड करेगा. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 रखने पे 0 आता है. और n की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो यानी 2 हो तो 2, 3, 4 अगर हम इसमें रखेंगे तो हम इसकी वैल्यू मिलती चलेगी. अब यहाँ पर आप एक काम करिए, 2 की वैल्यू को रखें तो 2 से 2 एक्चुअली क्या होता है, 1 होता है, तो विल गेट 9. ओके, सिमिलरली अगर हम इसकी वैल्यू को अगर हम रखते चले जाएं n इज इक्वल टू अगर हम 3 रखेंगे तो विल गेट 54. सिमिलरली इसके बाद जो इसकी वैल्यू आएगी 243. ओके, नाउ if we put n is equals to 1 in y, so you'll get 0, and अगर हम 1 रखेंगे तो 9, and इसी तरह से 18, 27, 36, 54. ओके, सो क्लियर है यहाँ पर से कि x is actually a multiple of 9 which is in the form of nc, the multiple is in the form of nc2 plus से लेके ncn 3 की पावर n minus 2, while y is the multiple of 9 which is in the form of 9 into n minus 1. It means that the y include all the multiple of 9 including 0. जबकि जो x है आपके 9 के मल्टीपल को तो इंक्लूड करता है, लेकिन वो मल्टीपल को इंक्लूड करता है जो कि इस टाइप की फॉर्म में NC2 प्लस से लेके NCN 3 की पावर n minus 2. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि x जो है वो x में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स से लेस है, और डेफिनेटली जो y है y एक्चुअली 9 के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है. ओके, जबकि x 9 के लिमिटेड मल्टीपल्स को इंक्लूड करता है. तो इसका मतलब ये है फ्रॉम हेयर x शुड बी द सबसेट ऑफ y. ओके, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ. देखिए x की फॉर्म है 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1. तो इसमें हम अगर n बराबर 1 रखेंगे तो n बराबर 1 रख के हमें क्या होगा कि 0 मिलेगा. ओके, उसके बाद हमें आगे की फॉर्म के लिए जैसे सपोज करो हमें क्या करना है, 2 रखना है. तो 2 के लिए हम यहाँ पर से अगर हम स्टार्ट करें तो n बराबर 2 रखेंगे तो एक्चुअली वी विल गेट the multiple of 9 which is in this form 9 into we can assume it, जैसे मैं इसको सपोज करूँ मैं लैम्डा लिख लेता हूँ तो हमें ये 9 इंटू लैम्डा की फॉर्म में होंगे. ठीक है ना, तो इसमें 9 के सारे मल्टीपल नहीं है. जैसे सब सपोज 0, 9, इसके बाद है 54 एंड देन 243. तो एक्चुअली जबकि y है, y क्या करता है 9 के सारे जितने भी आपके मल्टीपल्स हैं इंक्लूड करता है इंक्लूडिंग 0. ओके, तो डेफिनेटली y जो है x से बड़ा सेट है. ठीक है, तो x के जो सारे के सारे मल्टीपल्स होंगे वो आपके x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो y के अंदर एग्जिस्ट करेंगे. तो हेंस x इज अ सबसेट ऑफ y. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे शोज दैट द 63% ऑफ अमेरिकन लाइक चीज whereas 76% लाइक एप्पल. If X% of American like both cheese and apple, find the value of X. Okay, एक सर्वे में आपको बताया गया है कि 63% लोग एप्पल पसंद करते हैं, 63% लोग चीज़ पसंद करते हैं एंड 76% लोग एप्पल पसंद करते हैं. तो आपने बताना है कि दोनों जो एप्पल और चीज़ दोनों पसंद करने वाले लोगों का परसेंटेज कितना होगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. तो एज वी नो दैट NA यूनियन B एक्चुअली आपका क्या होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B. ओके, तो हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं. NA की जो वैल्यू है वो आपकी है 63% प्लस ये हो जाएगा आपका 76, ये हो गया माइनस x. ठीक, तो हो जाएगा आपका 139 माइनस x. ओके, तो फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 139 माइनस NA यूनियन B. Okay, now equation number A. Now as we know that A union B का मतलब है the number of people which actually like either
एप्पल और चीज़। ओके, सो इसकी जो वैल्यू है हो सकता है कि 100% हो या उससे लेस हो। हम श्योरली नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि यूनिवर्सल सेट है या नहीं है। सो लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 100%। हो सकता है कि 100% हो कि हर व्यक्ति या तो चीज़ पसंद करता हो या तो एप्पल पसंद करता हो, लेकिन हो सकता है कि कोई केस ऐसा भी हो कि जिसमें पीपल्स लाइक नाइदर एप्पल नॉर चीज़। तो इसलिए हमने यहाँ पर लेस देन का साइन लगाया। तो एन ए यूनियन बी मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 100। ओके, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, लॉ ऑफ इनइक्वालिटी को लगाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम एन ए यूनियन बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -100। ओके, तो एक काम करते हैं, 139 को हम ऐड कर देते हैं बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका 139 माइनस एन ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 139 माइनस 100। ओके, तो ये आपका 139 माइनस एन ए यूनियन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 39। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी। ओके, सो फ्रॉम ए एक्चुअली 139 माइनस ए यूनियन बी इज एक्स, सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 39। ओके, equation number C. Okay, now as we know that A intersection B is a subset of A, and similarly A intersection B is a subset of B. Okay, so the number of element in A intersection B must be less than equals to the number of element in A। वह हमने पहले ही बताया था कि जो A intersection B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो उससे सबसेट से या तो लेस होते हैं या तो उसके इक्वल होते हैं। ओके, उसके सुपरसेट के। तो इसी तरह से एन ए इंटरसेक्शन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या तो आपके क्या होंगे, बी के एलिमेंट से लेस होंगे या उसके इक्वल होंगे। ओके, सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं ई। ओके, so from these two equation we can say that n a union b, actually n a intersection b, sorry n a intersection b है आपका x, x should be less than equals to n a की जो वैल्यू है आपकी वो है 63, and similarly from this equation n a intersection b less than equals to n b, x की वैल्यू है less than equals to 76। okay, so from these two equation अगर आप उसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता है कि भाई x इज लेस देन 2 और x इज लेस देन 3, तो वैल्यू आपका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, x इज लेस देन 2, सो हेंस x विल बी लेस देन इक्वल्स टू 63। ओके, सो फ्रॉम C एंड फ्रॉम इसको मान लेते हैं F, तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 39 एंड less than equals to 63। okay, so what is x? x is intersection b। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से इसको थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल में। देखिए आपके ए मतलब यानी 63% लोग क्या करते हैं, चीज़ पसंद करते हैं, 76% लोग एप्पल पसंद करते हैं, और x% लोग वो हैं कि जो चीज़ एंड एप्पल दोनों पसंद करते हैं। तो हमें x की वैल्यू निकालनी, तो हमने क्या किया, सिंपली जो फॉर्मूला है वेन डायग्राम का जो हमने डिस्कस किया था उसको हमने लगा दिया, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है आपका एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर हमने इसकी सिंपली वैल्यू पुट कर दी, एन ए यूनियन बी बराबर 139 माइनस एक्स आ गया, तो x इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 139 माइनस एन ए यूनियन बी। नाउ वी नो दैट जो एन ए यूनियन बी है, देखिए एन ए यूनियन बी की जो वैल्यू है वो या तो 100 होगी या तो 100 से लेस होगी। 100 हम श्योरली इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये अभी यहाँ पर यूनिवर्सल सेट नहीं है मेंशन, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम या तो 100 हो सकती है या तो 100 से लेस होगी। ओके, तो हमने क्या किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, जो लेस देन है वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा। ओके, उसके बाद हमने 139 को दोनों साइड पे ऐड कर दिया। ओके, सो 139 माइनस एन ए यूनियन बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 39 विच इज एक्चुअली एक्स। Okay, now again we know that A intersection B is a subset of A,
तो n इंटरसेक्शन b में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन a. इसी तरह से इंटरसेक्शन b इज आल्सो द सबसेट ऑफ b, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b विल बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b. ओके, सो this is x, so x is less than equals to na and x is less than equals to nb. Now what is na? This is 63 and x is less than equals to 76. From these two we can conclude that x is less than equals to 63. So from c and f we can conclude that x की वैल्यू है वो 39 से 63 के बीच में लाई करेगी, यानी 39% से लेकर 63% के बीच के लोग ऐसे होंगे जो कि दोनों एप्पल और चीज को पसंद करेंगे. ओके ओके फ्रेंड्स, देयर इज अनदर क्वेश्चन. इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिली it was found that 40% of the family buy newspaper A, 20% buy newspaper B, and 10% family buy newspaper C. Okay, and 5% family buy A and B. Similarly, 3% buy B and C, 4% buy A and C, 2% family buy all the three newspaper. Then the number of family which buy A only. हमें निकालना है कि जो सिर्फ A only को न्यूज़पेपर को खरीदते हैं. ओके, तो आपको एक टाउन में एक आपकी जनसंख्या आपको दे रखी है, 10,000 फैमिली है, उसमें 40% आपको पता है कि 40% ऑफ 10,000 आपका कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा इट इज 4,000. ओके, तो 4,000 जो लोग हैं वो ए न्यूज़पेपर को बाय करते हैं, जबकि इसका आपका 20% न्यूज़पेपर बी को बाय करते हैं, और इसी तरह से 10% यानी 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 आ जाएगा. इसी तरह से एन इंटरसेक्शन बी यानी 5%, इसी तरह से आपका 3%, इसी तरह से 4%. मैंने सारे के सारे पहले से ही कैलकुलेट करके रख देते हैं. ओके, रख दिया है. तो आपको बताना है, आपको निकालना है कि ए यानी ए को, जो खाली ए को यानी ए अखबार को पढ़ते हैं वो निकालना है. ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो ए ओनली, अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझे, सो इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो हमें ये पार्ट निकालना है. ओके, अगर हम इसको सिंपली, मैंने अगर आपको वेन डायग्राम का मैंने आपको पहले भी आपको यूज बताया था कि ए ओनली निकालना है, तो एक्चुअली हम इसको कैसे निकालते थे, ए ओनली को हम कैसे निकालते थे, ये वाले पार्ट से. ओके, तो अगर आपको सिर्फ ये पार्ट निकालना है तो इसको हम दिखाते हैं a माइनस बी से. ओके, और जो a माइनस बी है विच इज नथिंग बट a इंटरसेक्शन b डैश, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको समझ में आया होगा तो. ओके, तो यहाँ पर भी हमने इसी रूल को थोड़ा सा जनरलाइज करना है. तो देखिए यहाँ पर मुझे ए ओनली निकालना है, तो ए ओनली निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअली द नंबर ऑफ एलिमेंट ए ओनली, यानी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी डैश. ओके, देखिए यहाँ पर जब ए ओनली की जब बात करते हैं, जब आपके दो सेट होते हैं तो हम उसको किस तरह से निकालते हैं, ए माइनस बी से. तो ए माइनस बी एक्चुअली क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पर आपके जब 3 है ए बी सी, तो आपको सिर्फ ए ओनली, जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की जनसंख्या निकालनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश. देखिए आप इसको जितना इजीली, मैंने आपको पहले बताया था, जो आपके मेरे पहले लेक्चर थे, मैंने आपको एम्फेसाइज करके ये चीज़ें बताई थी कि कितना इंपॉर्टेंट है ये जो आपके रूल रेगुलेशंस जो होते हैं, बेसिक्स हैं. अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप बहुत इजीली से उनको जनरलाइज फॉर्म में निकाल सकते हैं. ओके, तो अब हमें निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश. नाउ अब आपको अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो आप इसको कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो तो हम इसमें से, टोटल में से, एन ए में से हम माइनस कर देते हैं इतने पार्ट को. ओके, यानी आपको अगर ये टोटल एन ए है, तो अगर आप उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला पार्ट मिल जाएगा. ओके, तो एन ए में से आपने कितना माइनस कर देना है, ए इंटरसेक्शन बी. सो वी विल गेट ए माइनस बी, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डैश और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी. तो यहाँ पर भी हमने उसी का यूज करना है. तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ. एज वी नो दैट, आपने डी मॉर्गन लॉ को पढ़ा था, हमने पहले डी मॉर्गन लॉ के बारे में डिस्कस किया था. इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का डैश लिख सकते हैं. देखो आपको पता है कि भाई ए
बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश जो होता है वो होता है बी यूनियन सी का डैश। अब आप इसी फॉर्म में आ जाओ। देखो आपको पता है कि एन ए इंटरसेक्शन बी का डैश हम लिखते हैं एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी। सो यहां पर हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, वी कैन राइट इट एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, जस्ट बी को यहां पर जो बी है इसको आपने बी यूनियन सी से रिप्लेस कर देना है। ओके, नाउ एन ए माइनस, अब इसके बाद आप इसमें लगाइए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, नाउ द फेमस फॉर्मूला यह हो जाएगा आपका एन ए यूनियन बी का, एन ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ आपको ए और बी को किससे रिप्लेस कर देना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी से रिप्लेस कर देना है। ओके, ओके, now from here we can write it Na minus N A intersection B plus N A intersection C minus A intersection B intersection A intersection C is nothing but N A intersection B intersection C. Okay, now put the value. आप इसको वैल्यू को अगर आप रखें तो Na is equals to आपको दे रखा है 4000 minus N A intersection B, it is 500 plus N A intersection C, this is 400 minus this is 200. ओके, तो आप अगर आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 5 और 4 होता है 9, 9 में से 2 गया 700, तो ये हो जाएगा आपका 4000 minus 700, so it will become 3300. Okay, so the 3300 people likes to read newspaper A only. देखिए अनदर क्वेश्चन है, A इज इक्वल टू एफ फाई, फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर फाई है, तो आपने बताना है कि पावर सेट ऑफ A क्या होगा। ओके, तो हम एक काम करते हैं, पावर सेट ऑफ A के बारे में हमें पहले हमने डिस्कस किया है कि A सेट के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ A। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यू कैन सी दैट 1 2, इसमें 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2 यानी 4 एलिमेंट बनेंगे। तो वी कैन सी दैट, तो देखो आपको सबसे पहले पता है कि हर सेट का अपना क्या होता है, हर सेट अपना क्या होता है, सबसेट होता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले और उसके अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है और उसके अंदर क्या लाई करता है, फाई। तो अगर इसके अंदर सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। ओके, और एक आना चाहिए ए। ओके, इसके बाद ये दोनों आगे, इसके अलावा अब ये फाई है, इस फाई के ऊपर क्या लग जाएगा, ब्रैकेट। ओके, और ये फाई के ऊपर ब्रैकेट है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, डबल ब्रैकेट। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ए का मतलब ये टोटल। आपको पता है कि किसी भी सेट के अंदर 2 सबसेट ऑलरेडी होते हैं, एक तो होता है फाई और एक को खुद। तो फाई और ए तो आ गए, अब इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कौन कौन है, फाई है और एक ब्रैकेट में फाई है, तो इनके ऊपर भी क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा। एक इसके ऊपर ब्रैकेट लगेगा और एक इसके ऊपर ब्रैकेट लगेगा। ओके, तो इस तरीके से इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके कितने होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। तो ये इसका क्या होगा, आपका हम कह सकते हैं पावर सेट। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। एक क्वेश्चन जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5। ओके, अब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए आप, हमें पता है कि भाई 5 है, 5 आपका एक कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट के अंदर इसका मतलब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आप इसका पावर सेट निकालेंगे तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 0, यानी उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 1। तो पावर सेट ऑफ 5 आपका कितना हो जाएगा, 5 का ब्रैकेट। मैंने आपको पहले बोला था कि 5 को कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता। अगर वो 5 ब्रैकेट में आ गया तो इसका मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 1। तो ब्रैकेट आ गया तो इसका मतलब ये अब एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। ओके, अब आप निकालो पावर ऑफ 5। तो पावर ऑफ 5 का मतलब ये है कि अब इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया तो इसके
पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 1 यानी 2 हो जाएंगे। तो 2 कौन कौन से होंगे, एक तो हमें पता है हमेशा कौन लाई करता है 5, और दूसरा ये खुद, तो दूसरा ही खुद ये क्या आपका 5। ओके, इसी तरह से अब हमें निकालना, इसमें अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 2, तो इसका मतलब है 2 की पावर 2 यानी इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे 4। तो फिर आप निकालो पावर ऑफ 5। तो पावर ऑफ 5 में एक्चुअली क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो एक क्या आएगा 5। ओके, फिर आप इनके निकालो सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट में आपके क्या क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका 5, दूसरा हो जाएगा आपका जो इसके ऊपर ब्रैकेट है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा डबल ब्रैकेट 5। ओके, और तीसरा क्या होगा ये खुद, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 कॉमा ये। ओके, इसको मैं नीचे लिख देता हूं एक बार 5, इसके ऊपर डबल ब्रैकेट और एक ये खुद। तो इसका मतलब है कि पावर ऑफ 5 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने होंगे, 1 2 3 4। तो ये 4 एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पावर ऑफ 5 में कितने एलिमेंट होंगे। आपके सामने ऑप्शन हो सकता है 1 2 3 4 ना, तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो कितना होगा 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो अगर आपसे पूछेगा ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ 5, so it is actually equals to 4. Okay, one more interesting question. Consider the set A of all determinants of order 3 cross 3 with entry 0 and 1 only. Let B be the subset of A consisting of all determinants with value 1, and let C be the subset of A, the set of all determinants with the value -1. Now we have to prove that NB is equals to NC. Now this question is very very interesting and very very important. Okay, देखिए आपसे कह रहा है कि एक A वो सबसेट है, वो एक्चुअली वो सेट है जिसके अंदर सारे के सारे 3 ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट लाई करते हैं, जिनमें एंट्री या तो 0 हो गया तो 1 हो गई। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 0 1 0 0 0 1 या 0 0 0 इस टाइप का। ओके, या तो उसमें एंट्री 0 हो गया तो 1 होगी, तो इसका ऑर्डर कितना है 3 है। तो B उसका वो सबसेट है जिन डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आती है। इसी तरह से C वो सबसेट है A का जिनकी वैल्यू आपकी क्या आती है -1 आती है। तो आपको बताना है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B और नंबर ऑफ एलिमेंट इन C होंगे वो एक्चुअली क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, तो हम देखिए स्टार्ट करते हैं B से। देखिए आपको एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपको पता होगी। सपोज करो B का कोई एलिमेंट है डेल्टा, यानी ये डिटरमिनेंट इसका डेल्टा है जिसकी वैल्यू आपकी कितनी आती है 1 आती है। नाउ वी कैन सी दैट कि फॉर एवरी डेल्टा, देखिए आपको पता है कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट की रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे तो जो नया डिटरमिनेंट आता है डेल्टा डैश, उसकी वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, माइनस ऑफ डेल्टा होती है। ओके, तो कहने का मतलब ये है अगर डेल्टा की वैल्यू 1 है तो डेल्टा डैश की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, -1। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि B का हर डिटरमिनेंट कि अगर हम रो या कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो वो किसके एलिमेंट बन जाएंगे, C के। ओके, जैसे अगर सपोज करो किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर आपको पता है कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को अगर हम निकालते हैं तो अगर इसकी हम रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो जो नए डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है वो एक्चुअली क्या हो जाती है, माइनस साइन से डिफर कर जाती है। ओके, जैसे सपोज करो मैं इस रो को आपस में रो 1 और रो 2 को आपस में मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो इस नए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। ओके, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो सिमिलरली जैसे अगर ये आपके सामने B डिटरमिनेंट है, सपोज करो इसकी वैल्यू अगर 1 आती है, सपोज करो मैं इसकी 2 रो को आपस में इंटरचेंज करता हूँ तो इसकी वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि हर डिटरमिनेंट को हम रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करके इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन B शुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन C। इसमें कि B का हर एलिमेंट -1 में हर डिटरमिनेंट
की वैल्यू को हम -1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से यही चीज यहाँ से भी होगी। अगर सपोज करो डेल्टा की वैल्यू -1 आ रही है तो हम आपस में क्या करेंगे, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, या रो को हम आपस में दो रो को इंटरचेंज कर देंगे, या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो उसकी वैल्यू को हम क्या बना सकते हैं, +1 बना सकते हैं। इसी तरह से यानी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ओके, सो फ्रॉम दीज टू inequalities we can say that NB is equals to NC. ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।